हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीके में। दोस्तों, आज है दिनांक 23 सितंबर 2020 और हम रोज़ की तरह एक बार फिर लेकर हाजिर हैं करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों, आज की जो सारी क्वेश्चन है वो सिलेक्टेड हैं और आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसमें आपको क्वेश्चन के साथ साथ उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे वो सब बताए जाएंगे और लास्ट में आपको आज जो भी क्वेश्चन बताए जाएंगे उससे रिलेटेड वन लाइनर आपको दे दिया जाएगा। और सबसे लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं कल पूछे गए क्वेश्चन के आंसर से। जो मैंने कल क्वेश्चन पूछा था वो ये था कि अंतर्राष्ट्रीय जल संघ का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों, इसका जो ऑप्शन है सी, लंदन। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय जल संघ का मुख्यालय जो है वो ब्रिटेन के लंदन में है। इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम डीएनए ड्रॉस है। और हाल ही में हमने 18 सितंबर को जल निगरानी दिवस मनाया जाता है और हर साल ये 18 सितंबर को ही मनाया जाता है। दोस्तों, इसकी स्थापना जो है वो 1998 ईस्वी में की गई थी। दोस्तों, यहाँ अंतर्राष्ट्रीय जल संघ की बात आई है तो जल पर्यावरण महासंघ के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। दोस्तों, जो पर्यावरण महासंघ के अध्यक्ष हैं उनका नाम जैकलिन ए जॉर्ले है और जो इसकी स्थापना है वो 1928 ईस्वी में की गई थी। और जल पर्यावरण महासंघ का जो मुख्यालय है वो वर्जीनिया अमेरिका में है। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हाल ही में टाटा ग्रुप के द्वारा तैयार की गई कोरोना टेस्ट किट का नाम क्या है। तो दोस्तों, इसका जो ऑप्शन है ए बिल्कुल राइट है, फेलुदा। तो दोस्तों, फेलुदा का जो फेलुदा एक शॉर्ट फॉर्म है और जो इसका फुल फॉर्म है वो FNCSS69 एडिटर लिंक्ड यूनिफॉर्म डिटेक्शन ऐसे है। तो दोस्तों, इसका जो नाम है वो एक बंगाली लेखक हैं सत्यजीत रे, उनकी उनकी एक बंगाली जासूसी उपन्यास है, उसकी कैरेक्टर फेलू दा से प्रेरित है। दोस्तों, इसका जो प्रोडक्शन किया गया है वो टाटा ग्रुप ने जो है वो स्वदेशी जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी CRISPR के साथ मिलकर बनाया है। दोस्तों, CRISPR का जो फुल फॉर्म होता है वो क्लस्टर्ड रेगुलरिटी इंटरसेप्टेड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीटर्स होता है। दोस्तों, टाटा ग्रुप के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। दोस्तों, टाटा ग्रुप के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम रतन टाटा है और टाटा ग्रुप की जो स्थापना है वो 1868 ईस्वी में जमशेदजी टाटा के द्वारा की गई थी। वर्तमान में जो इस ग्रुप के चेयरमैन हैं उनका नाम नटराजन चंद्रशेखरन है और साइरस मिस्त्री को टाटा ग्रुप का नया उत्तराधिकारी घोषित किया गया। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है भारतीय नौसेना के इतिहास में पहली बार युद्धपोत पर तैनात होने वाली महिला कौन है। तो दोस्तों, इसमें जो आपका ऑप्शन है ए और बी, लास्ट में आपको जो दिया हुआ है डी ऑप्शन आपका सही है। ए और बी दोनों, कुमुदनी त्यागी और रीति सिंह को हाल ही में भारतीय नौसेना के युद्धपोत पर ऑब्जर्वर के रूप में तैनात किया गया है। दोस्तों, इससे पहले जो महिला पायलटों को है उनको युद्धपोत पर तैनात नहीं किया गया था, इन्हें हाल ही में युद्धपोत पर तैनात किया गया है। दोस्तों, कुमुदनी त्यागी जो हैं वो गाजियाबाद की लेफ्टिनेंट हैं और जो रीति सिंह हैं वो हैदराबाद की सब लेफ्टिनेंट हैं। दोस्तों, इससे पहले जो है वो महिला पायलटों को कभी सिर्फ ज़मीनी ठिकानों से ही उड़ान भरने की अनुमति थी। दोस्तों, यहाँ बात है ये भारतीय नौसेना की, तो इसके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। दोस्तों, भारतीय नौसेना का जो स्थापना दिवस है वो 26 जनवरी 1950 है। दोस्तों, ये विश्व की 5वीं बड़ी नौसेना है और जब इसका वो नौसेना दिवस मनाया जाता है वो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इसकी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ जो हैं वो एडमिरल करमवीर सिंह हैं और वाइस चीफ ऑफ एडमिरल स्टाफ जो हैं वो वाइस एडमिरल अजीत कुमार हैं और डिप्टी वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं वो वाइस एडमिरल जनरल अशोक कुमार हैं। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको ठीक से याद रखिएगा, कुमुदनी त्यागी और रीति सिंह। इसका जो आपका ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। कुमुदनी सिंह नहीं है, ये कुमुदनी त्यागी है, इसको ध्यान से याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्च ऑफ जस्टिस आंदोलन कहाँ शुरू किया गया। तो दोस्तों, इसमें जो आपका ऑप्शन है डी, बेलारूस। दोस्तों, बेलारूस के जो राष्ट्रपति हैं उनके विरोध में ये आंदोलन किया जा रहा है और दोस्तों ये इसलिए आंदोलन किया जा रहा है क्योंकि ये करीब 2.5 दशक से राष्ट्रपति वहाँ शासन कर रहे हैं और ये उनके सिवा कोई भी और जीता नहीं है। इस वजह से वहाँ की जनता जो है उनके विरोध में
ये आंदोलन कर रही है। दोस्तों बात है ये बेलारूस की, तो बेलारूस के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। दोस्तों बेलारूस की जो राजधानी है वो मिन्स्क है, और जो इसके प्रधानमंत्री हैं यानी प्राइम मिनिस्टर हैं वो दिमित्री रोमास हैं, और जो यहाँ की करेंसी है यानी मुद्रा वो बेलारूसी रूबल है। दोस्तों जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं उनका नाम है अलेक्जेंडर लुकाशेंको। नाम को याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। उनका नाम है अलेक्जेंडर लुकाशेंको। दोस्तों ये हाल ही में 9 अगस्त को चुनाव में जीतकर ये राष्ट्रपति दोबारा चुने गए हैं। कई बार ये राष्ट्रपति बन चुके हैं इस देश के, इसलिए इनको यहाँ विरोध का सामना करना पड़ रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय विश्व शांति दिवस 2020 का विषय क्या था? तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन डी है, शेपिंग पीस टुगेदर, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों हाल ही में 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय विश्व शांति दिवस मनाया गया है। और दोस्तों जो ये विश्व शांति दिवस है 2001 तक सितंबर माह के यानी सितंबर माह के हर तीसरे मंगलवार को मनाया जाता था, लेकिन 2002 से ये 21 सितंबर को मनाया जा रहा है। दोस्तों इसका जो मेन एम है उसको है दुनिया के लोगों के बीच शांति और सौहार्द को बनाए रखना। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है इटालियन ओपन 2020 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन है बी, नोवाक जोकोविच, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों इन्होंने जो है 5वीं बार ये खिताब जीता है, और ये रिकॉर्ड 36वीं बार एटीपी मास्टर 1000 जीतने वाले खिलाड़ी हैं। दोस्तों नोवाक जोकोविच जो है वो सर्बिया के रहने वाले हैं, और इन्होंने इटालियन ओपन के सिंगल्स में खिताब जीता है। दोस्तों इटालियन ओपन की जो शुरुआत हुई थी वो 1930 ईस्वी में की गई थी, और जो इसका स्थान है वो रोम यानी इटली के एक शहर में होता है जिसका नाम रोम है। दोस्तों यहाँ नोवाक जोकोविच के बारे में बात हुई है, तो नोवाक जोकोविच जो है वो सर्बिया के रहने वाले हैं, और जो सर्बिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम अलेक्जेंडर बुसिक है, और जो सर्बिया की राजधानी है वो बेलग्रेड है, और यहाँ की जो पीएम है यानी प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम एना ब्रॉनबिक है, और यहाँ की जो मुद्रा है वो सर्बियाई दिनार है। दोस्तों जो इटालियन ओपन है इसकी जो महिला सिंगल्स हैं उन्होंने सिमोना होलेप ने ये खिताब जीता है। महिला में सिमोना होलेप ने ये खिताब जीता है, इस बात को याद रखिएगा। दोस्तों सिमोना हालेप जो है वो रोमानियाई मूल की रहने वाली हैं, और दोस्तों रोमानिया की जो राजधानी है वो बुखारेस्ट है, और जो इसके प्रेसिडेंट हैं उनका नाम क्लाउस आयोहनिस है, और जो इन यहाँ की मुद्रा है उसका नाम है रोमानियन ल्यू। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है वर्ल्ड रोज डे कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन है ए, 22 सितंबर 2020, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों ये वर्ल्ड रोज डे जो है वो कैंसर पीड़ित मरीजों को उनका हौसला अफजाई करने के लिए, उनको मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर सहानुभूति प्रदान करने के लिए वर्ल्ड रोज डे मनाया जाता है। दोस्तों हालांकि वर्ल्ड रोज डे की जो कल्पना है या बात आती है तो हम हमारे माइंड में हमेशा वैलेंटाइन डे के दिनों की याद आती है। तो लेकिन जो है ये कैंसर के मरीजों को जागरूक करने और ये एहसास दिलाने के लिए मनाया जाता है कि हम उनके साथ हैं, और ये उनको एहसास दिलाने का एक अनमोल तरीका है। दोस्तों और इसमें ये भी दर्शाता है कि कैंसर ज़िंदगी का अंत नहीं है, हम उससे लड़ सकते हैं। दोस्तों वर्ल्ड रोज डे के इतिहास के बारे में मैं आपको बता दूं, ये कनाडा की एक बच्ची मेलांडा की याद में मनाया जाता है, जिसको 1994 में ब्लड कैंसर हो गया था, और सारे डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे कि अब हम इसे बचा नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी इसने 6 महीने तक कैंसर से जंग लड़ी, और बाद में सितंबर माह में उसकी डेथ हो गई। तभी से रोज डे की शुरुआत हुई है। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और उसके पहले मैं बता दूं जो वर्ल्ड कैंसर डे है वो हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। पर्यटन मंत्रालय ने हाल ही में इनमें से कौन सा वेबिनार आयोजित किया था? तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन है प्रमोटिंग डेस्टिनेशन विद ऑथेंटिक कॉजिनिस, डी जो आपका ऑप्शन है ये बिल्कुल राइट है।
दोस्तों ये अभियान जो है भारत की विविधताओं भरी संस्कृति को दिखाता है और उसको दिखाने के लिए ये आयोजित किया गया था। वेबिनार मतलब होता है कोई वर्चुअली चीज़ किसी चीज़ को होस्ट करना या वर्चुअली किसी चीज़ को दिखाना। दोस्तों ये वेबिनार जो है वो देखो अपना देश श्रृंखला के तहत आयोजित किया गया था। दोस्तों देखो अपना देश जो है वो एक भारत श्रेष्ठ अभियान के तहत भारत की विविधताओं भरी संस्कृति को दिखाने का एक प्रयास है। दोस्तों इसे राष्ट्रीय ई गवर्नेंस विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा तकनीकी साझेदारी के साथ दिखाया गया है। दोस्तों हमारी जो पर्यटन मंत्रालय है उसकी स्थापना जो है 1967 में हुई थी और जो इसका मुख्यालय है वो दिल्ली में है और जो इसके मंत्री हैं केंद्रीय मंत्री उनका नाम प्रहलाद सिंह पटेल है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है ब्लू फ्लैग इंटरनेशनल इको लेवल के लिए कितने समुद्री तटों की घोषणा हुई है। तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन है 8, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों इन तटों के नाम है शिवराजपुर, कासरगोड और पादुबद्री जो कर्नाटक में है, गोल्डन बीच जो उड़ीसा में है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर जो राधानगर है, गोगला जो दमन और दीव में है और रूसीकोंडा आंध्र प्रदेश में है और कप्पड़ जो है वो केरल में है। दोस्तों इस अभियान के तहत इनको जोड़ा गया है और हाल ही में जो है हमने अंतर्राष्ट्रीय तट स्वच्छता दिवस 19 सितंबर को मनाया है। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हाल ही में रिटेल लोन को आसान रिस्ट्रक्चरिंग के लिए किस बैंक के द्वारा ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन बी है एसबीआई, ये बिल्कुल राइट है। एसबीआई के द्वारा जो हाल ही में आसान रिस्ट्रक्चरिंग के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है। दोस्तों इस पोर्टल के जरिए जो है होम लोन, ऑटो लोन आदि की रिस्ट्रक्चरिंग जो है वो आसानी से घर बैठे हो जाएगी। दोस्तों यहाँ बात आई है एसबीआई की, तो एसबीआई के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। दोस्तों एसबीआई का जो फुल फॉर्म होता है वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया होता है, सॉरी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होता है और जो इसका मुख्यालय है वो मुंबई में है और ये भारत का सबसे बड़ा बैंक है और जो इसके चेयरमैन हैं यानी जो अध्यक्ष हैं उनका नाम रजनीश कुमार है। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहाँ बनाया जाएगा। तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन है सी, जेवर। दोस्तों इस पे जो है कुल 5 रनवे बनाए जाएंगे जो चीन के शंघाई शहर के जो जो एयरपोर्ट है उसके बराबर होंगे और ये एशिया का दूसरा एयरपोर्ट बन जाएगा जिसके पास 5 रनवे होंगे। दोस्तों इस एयरपोर्ट का निर्माण जो है वो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंपनी नियोल के द्वारा किया जाएगा। इसके पहले चरण के निर्माण में 2 रनवे, उत्तर दिशा में एक और रनवे और दक्षिण दिशा में 2 और अन्य रनवे बनाए जा सकते हैं। दोस्तों जेवर जो है वो उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के एरिया में आता है, यानी गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट में आता है। दोस्तों ये नोएडा से करीब 56 किलोमीटर यानी लगभग 35 मील दूरी पर स्थित है। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है बोत्सवाना क्या है। आपके जो ऑप्शन है इसमें ए एक देश है। दोस्तों हाल ही में ये बोत्सवाना जो देश है ये बहुत चर्चा में रहा था क्योंकि ये यहाँ जो है एक ही बार लगभग 500 हाथियों की अकाल मृत्यु हो गई थी। दोस्तों अकाल मृत्यु मतलब असामयिक समय से पहले उनकी मृत्यु हो गई थी और ये मृत्यु जो है वो जल में, नदियों के जल में साइनोबैक्टीरिया के कारण हुई थी। जो उन्होंने पानी पी लिया था वो जहरीला था और उसी की वजह से वहाँ हाथियों की मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों इसका नाम याद रखिएगा बोत्सवाना, ये एक देश है और ये हाथियों की मृत्यु के कारण हाल ही में चर्चा में आया है। दोस्तों ये अफ्रीका महाद्वीप का देश है और जो इसकी राजधानी है वो गबोरोने है और जो इसके प्रेसिडेंट हैं वो मोकेगसेसी मासी हैं। दोस्तों यहाँ की मुद्रा जो है वो यूला है। दोस्तों इस बात को याद रखिएगा कि इसकी राजधानी जो है वो गबोरोने और जो इसके राष्ट्रपति हैं उनका नाम मोकेगसेसी मासी है और जो यहाँ की राजधानी है पुला। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है और बढ़ते हैं हम आज के वन लाइनर की तरफ, जो कि है
टाटा ग्रुप के द्वारा बनाई गई कोविड टेस्ट किट का नाम फेलुदा है। भारतीय नौसेना के इतिहास में पहली बार कुमुदनी त्यागी और रितु सिंह को युद्धपोत पर ऑब्जर्वर के रूप में तैनात किया गया है। मास्टर ऑफ जस्टिस आंदोलन बेलारूस में शुरू किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2020 का विषय शेपिंग पीस टुगेदर है। पांचवा जो है आपका नोवाक जोकोविच ने इटालियन ओपन 2020 जीता है। छठवां वर्ल्ड रोज डे जो है वो 22 सितंबर को मनाया जाता है। सातवां पर्यटन मंत्रालय ने प्रमोटिंग डेस्टिनेशन विद ऑथेंटिकेटेड कॉजिनेस वेबिनार का आयोजन किया था। दोस्तों आठवां जो है ब्लू फ्लैग इंटरनेशनल इको लेवल के लिए 8 तत्वों की घोषणा हुई है। नौवां जो है एसबीआई के द्वारा रिटेल लोन की आसान रिस्ट्रक्चरिंग के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है। और 10वां जो है भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर बनाया जाएगा। और 11वां जो है बोत्सवाना अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। तो दोस्तों आज के जो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये वन लाइनर हो गया है जो आपको याद करने में बहुत आसानी रहेगी, आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। तो आपका जो आज का क्वेश्चन है वो ब्यूटी विटामिन किसे कहा जाता है। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, आप हमें कमेंट के द्वारा बताइए कि इसका आंसर क्या हुआ। चलिए बढ़ते हैं आज के विचार की तरफ। कोई भी लक्ष्य मनुष्य से बड़ा नहीं होता, हारा वही है जो लड़ा नहीं है। अगर आप लक्ष्य को बीच में ही छोड़ देते हैं तब भी आप हार जाते हैं, लेकिन अगर आप लगातार अथक प्रयास करते रहते हैं, एक चींटी की तरह, एक चींटी जो बार बार दीवार पर चढ़ती है, गिरती है, लेकिन फिर भी हार नहीं मानती और फिर दोबारा प्रयास करती है, कई बार प्रयास करने में अंततः वो चढ़ ही जाती है, तो आखिर में उसे सफलता मिलती है। इसी प्रकार अगर आप कोई काम कर रहे हैं, कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप बार बार फेल होते हैं लेकिन फिर भी हार नहीं मानते हैं, तो कभी ना कभी आप सफलता ज़रूर पाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।